नमस्कार, आपका स्वागत है आज के बुलेटिन में। आज की तारीख है 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय, विक्रम संवत 2082। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों की। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे एलपीजी कनेक्शन। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद जाति आधारित रैलियों और सार्वजनिक बोर्डों पर लगाई रोक। एफआईआर में भी नहीं होगी जाति का उल्लेख। कांग्रेस से बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह ने यूपी की राजनीति में मचाया धमाका। इस बार बीजेपी को ही लिया आड़े हाथों। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर वार। जीएसटी 2.0 से पश्चिम बंगाल को 20,000 करोड़ का घाटा। बोली श्रेय ले रहा है केंद्र सरकार, नुकसान झेल रहे हम। अमित शाह 26 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर विशाल सारण और अररिया में अलग अलग बैठक लेकर विधानसभा चुनाव की रणनीति को देंगे अंतिम रूप। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद आज सीतापुर जेल से होंगे रिहा। समर्थक और परिवारजन जेल के बाहर उमड़े। रामपुर में जश्न की तैयारी। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग को आखिरी विदाई। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अब जुबिन जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। पैलेस्टीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बड़ा बयान। कहा, हमास और अन्य गुट हथियार डाले, गाजा पर शासन करने में अब नहीं होगी कोई भूमिका। इंदौर हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 14 लोगों को मलबे में सुरक्षित निकाला गया। 2 लोगों की मौत की पुष्टि, एक बच्चा अस्पताल में सुरक्षित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान। बहुत जरूरी न हो तो टाइलेनॉल का इस्तेमाल न करें, गर्भावस्था में ऑटिज्म का खतरा बढ़ने का दावा। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में करेंगे स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन। नई पहल को लेकर उद्योग जगत में उत्साह। भारत अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी विदेश सचिव रूबियो का बड़ा बयान। कहा, भारत हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण साझेदार। QUAD और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग रहेगा जारी। बिहार में युवा कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का करेगी घेराव। नारे लगाए जाएंगे, बिहार के अधिकार अब चोरी नहीं होने देंगे। भोपाल कलेक्टर का नया आदेश। गरबा स्थलों पर बिना पहचान पत्र किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। सुरक्षा और पहचान सत्यापन को लेकर प्रशासन सख्त। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भारत का करारा पलटवार। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के अवैध और बेबुनियादी दावे दुनिया को गुमराह करने के लिए एक कोशिश है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी इंद्रजीत सिंह गोसल की गिरफ्तारी। हथियार और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड बेनकाब। 22.92 करोड़ की साइबर ठगी। 4,200 से ज्यादा बांटी गई रकम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी को किया निरस्त। पत्नी के परिवार पर सेरेब्रल पॉलिसी की बीमारी छुपाने का आरोप। कहा, धोखे से हुआ विवाह। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल और आतंकवादियों की मौजूदगी की आशंका से इलाके में बड़ी घेराबंदी। लुटियंस दिल्ली में ब्रिटिश मूल की 85 वर्षीय महिला संदिग्ध हालात में मृत पहले बताया गया था। हादसा, अब हत्या के एंगल से जांच शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा खुलासा। विमान के लैंडिंग गियर में मिला 13 वर्षीय अफगान किशोर, सुरक्षित बाहर निकालकर भेजा गया वापस। भारत ने पाकिस्तान एयरलाइंस पर लगाया प्रतिबंध, 1 महीने और बढ़ाया। हवाई क्षेत्र विवाद में सख्त रुख अपनाते हुए उड़ानों को दी गई अनुमति, फिर से लगाई रोक। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। गुरुवार तक दिल्ली से मानसून की औपचारिक विदाई तय। बरसात का सीजन खत्म होते ही दिल्ली NCR में बढ़ेगी धूप और सर्दियों की। पूरे देश में नवरात्रि का उल्लास। मंदिरों में भक्त और आराधना का माहौल। गरबा और डांडिया की धूम के बीच 9 दिनों के इस पावन रंग की रंगारंग शुरुआत। शेयर बाजार में जोरदार उछाल। BSE सेंसेक्स 650 से अधिक अंक चढ़ा। निफ्टी 50 23,800 के स्तर पर पहुंचा। निवेशकों में बढ़ा उत्साह। फिलहाल के लिए टॉप 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।